जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आत्मविश्वास। आज हम चर्चा फिर से आत्मविश्वास पे करेंगे। मैंने हालांकि बहुत वीडियोस बनाए हैं कि सूर्य मजबूत करिए, चंद्रमा को मजबूत करिए, आप मन को ठीक करिए, सूर्य के तेज से आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन फिर भी दिमाग में रहता है कि पूजा से तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तब भी हमारा भगवान सुन नहीं रहा और हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल ज़ीरो है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मेरे पास आते रहते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही कुछ डिस्कस करते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हम इसको अपने अंदर एकदम बूस्टअप कर लें और एकदम से हमारा विश्वास बढ़ जाए और हम एकदम सारी सिचुएशन को हैंडल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। अब जैसे मैं अपने आप को लेती हूँ, मैं प्रियंका हूँ, मेरा नाम प्रियंका है। अब फिर मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैं किसके थ्रू आई हूँ, कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। अब जब भी मेरा आपको बताऊँ, जब भी मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है, लो होता है और मुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, टेंशन में आती हूँ, मैं बहुत आ जाती हूँ। तो उसमें ना मैं ये सोचती हूँ, मैं किसकी हूँ। मेरे दिमाग में एकदम से आता है, मैं किसकी हूँ। अरे, मैं भगवान कान्हा की भक्त हूँ और मैं तब भी इतने ज़ीरो पर हूँ। इतना मेरा ज़ीरो कैसे हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल, जबकि मैं कान्हा की भक्त हूँ। वो सर्वशक्तिमान, उसकी मैं भक्त हूँ, उसको मैं मानती हूँ और तो भी मैं ज़ीरो हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई चला जाता है। तो आप भी ये करिए कि जब भी आपको लगे कि मेरा तो ज़ीरो हो रहा है, तो आप ये सोचो आप कहाँ से आए हैं, आप किसके हैं। और जब ये चीज़ आप जब खुद को नोटिस करेंगे ना, तो आपका एकदम से ज़ील बढ़ती है। एकदम से आपको लगेगा कि अरे अरे हम भगवान के हैं और हम आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं। उनको सोचो कि हम उस भगवान के थ्रू आए हैं, उस शक्ति मान के आए हैं, उस शक्ति सर्वोपरि जो हैं उनके शक्ति के थ्रू हम आए हैं और हम एकदम ज़ीरो फील कर रहे हैं। ऐसा कैसे? हम भक्त हो के, कान्हा के भक्त हो के हम अपने आप को ज़ीरो कैसे समझ सकते हैं। तो ये आप हमेशा देखिए कि जब भी आपको लगे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती और ये है वो है, दुनिया भर की बातें दिमाग में आती हैं, उस टाइम आप ये कहिए कि मैं तो ये हूँ, लेकिन मैं आई कहाँ से हूँ। एकदम से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई आएगा और एकदम बूस्टअप हो जाएगा और कहेंगे कि अरे, जब वो कर सकते हैं और वो उनका अंश है हम, और हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। एक तो आप हमेशा ये करिए। दूसरा, हम कंपेयर बहुत करते हैं। वो ऐसा कर लेता है, वो ऐसा कर लेता है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आप एक बार बताइए, इस दुनिया में हर एक सोल, हर एक व्यक्ति एक यूनिक है। भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबकी क्वालिटी अलग है, सब में विशेषताएं अलग हैं। किसी में नुकसान, मतलब किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी में कोई नुक्स होता है, किसी में कुछ, किसी में अच्छाई भी होती है, किसी में बुराई भी होती है। तो पहले तो कंपेयर करना छोड़िए कि वो कर सकता है। अरे, हो सकता है कि वो खाना बना सकता है, हम खाना नहीं बना सकते। हो सकता है वो दौड़ सकता है, हम दौड़ नहीं सकते, हम कुछ और कर सकते हैं। तो एक तो ये कंपेयर करना बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। दूसरा, नेगेटिव माइंड। हमेशा कि ओफ़ो, हमारा क्या है, हमारे दिमाग में हमेशा ये लगता रहता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हमारा दिमाग नहीं कहता, वो हमारा मन कहता है कि हमारा मन कह रहा है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारा मन कह रहा है कि हम वो नहीं कर पाएंगे। तो आप ना पहले तो नेगेटिव सोच और नेगेटिव जो आपके मन में चल रही है धारणाएं, उसको ख़त्म करिए। जब तक आप वो ख़त्म नहीं करेंगे, आप नेगेटिव लोगों से दूर नहीं रहेंगे। आपके दिमाग में यही रहेगा कि अरे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आजकल की दुनिया में, आजकल क्या, वैसे इंसान ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो ना कर पाए। आप ये पहले तो नेगेटिव सोच को दूर करिए कि आप कैसे नहीं कर पाएंगे। ये सोचिए आप क्यों नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे ये लगता है कि दूसरा ये, हाँ, कि आप ना कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अपने आप में, अपने आप को पहले सुंदर बनाइए। सुंदर का मतलब ये नहीं कि आप चेहरे पे क्रीम लगा लें और सुंदर हो जाएं। ऐसा मन, आत्मा पवित्र करिए। स्पिरिचुअली आप जुड़िए ईश्वर से। स्पिरिचुअली आप योग करिए, स्पिरिचुअली आप ध्यान लगाइए, कनेक्ट होइए
ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो अपने आप ही एकदम से हमारे अंदर बूस्टअप आता है। कहते नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार करिए या आप सूर्य के आगे बैठिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो केवल यही कारण है कि आप योग में आपका स्पिरिचुअली हमारा ध्यान लगने लग जाता है, और जब ध्यान लगता है तो हमारा माइंड सेटअप हो जाता है, हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है, और हमारा इन चीज़ों की जो फालतू की चीज़ें हैं उनसे दिमाग हटता है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है कि अरे हम करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते, वो हमारा अंदर से ही आता है। तो पहले तो आप ये नेगेटिव सोच, ये जितने भी आपके नेगेटिव लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनको ख़त्म करिए। तब देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है। अब चौथी बात, विश्वास। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भगवान पे ही विश्वास नहीं है, पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम तो भगवान की इतनी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो भगवान सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा? कि अरे ऐसा नहीं है, भगवान सब सुनेगा, मतलब प्लानिंग तो हमारी सुने और शक्ति उसकी, यानी कि ईश्वर में, ईश्वर कर सकता है पर कर नहीं रहा है वो। तो मतलब हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि प्लानिंग तो हमारी चले लेकिन ईश्वर की शक्ति लगे, यानी कि अब एक बार बताइए, जब प्लानिंग आप ही की चलनी है तो भगवान की शक्ति क्यों लगाएगा? क्या हम अपने से बेटर, मतलब हमारी जो प्लानिंग है भगवान से बेटर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भगवान ने पता नहीं क्या प्लान करके रखा है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग प्लान करा है। आप कम से कम उन पर विश्वास तो करिए। जैसे हम रात को सोते हैं, पंखा चला के सोते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि पंखा हमारे मुंह पे आके गिर जाएगा? ऐसा नहीं सोचते ना, विश्वास करते हैं ना कि पंखा चलेगा। तो उसी तरह आंख बंद करके हम भगवान पे विश्वास जब तक नहीं करेंगे, हमें हमेशा यही लगता रहेगा ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं है, हम पूजा कर रहे हैं।